असम का चरित्र बदल के रख दिया है और असम विकास और खुशहाली के एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो हिमंता विश्व शर्मा जी ने भी बहुत पुरुषार्थ किया है। तो मैं कह रहा था हमारे रेणकी जी भी आ रहे हैं और मीडिया के सब लोगों को आज हमने बुलाया 12 बजे, और उसके बाद हम यहाँ के जो लोकल चैनल हैं, लोकल बड़े अखबार हैं, उनको भी हमने 15-15, 20-20 मिनट का स्पेशल टाइम दिया। बहुत 15-15, 20-20 मिनट का स्पेशल टाइम कहूँगा 5 वर्षों के बाद हम मीडिया इंटरेक्शन का बड़ा अनुष्ठान आज यहाँ से करेंगे, जिससे कि और सब दूर तक, जन जन तक पहुँचे। देखो, असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो ये पतंजलि की बहुत बड़ी सौगात है इस बार के नवरात्रों में। पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से अभी भी मेरे पास गए हुए हैं कम से कम 50-100 लोग तो वहाँ गए हुए हैं। हरिद्वार जाने में 2 दिन तो ट्रेन में लगते हैं, 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, तो 4 दिन तो वही बच गए। फिर करीब कोई प्लेन आदि से जाता है तो 20-25 हज़ार का, 2 आदमी हो तो 30-40 हज़ार का तो खर्चा ऐसे लग जाता है। ये सारा खर्चा बचेगा और जो उपचार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में मिल रहा है वही उपचार सारा का सारा यही मिलेगा, और सारे हमारे अनुभवी वैद्यों के द्वारा मिलेगा। हमारे वैद्यगण भी आज शायद वो भी सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, हमारे कौशलेंद्र जी से लेकर के, और कहाँ गए हमारे मिश्रा जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे आदित्य शर्मा जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। हमारे बहुत ही 10-10, 15-15 साल पुराने एक्सपीरियंस्ड, हमारे यहीं बैठ जाओ सामने ही, हाँ, रवि जी के साथ बैठो, आगे बैठो, इधर बैठो, हाँ। तो हमारे सारे कुशल वैद्य, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, ये हमारे मिश्रा जी बूढ़े ही होकर के नहीं दे रहे, हाँ, ये भी मेरे साथ लगभग 20 सालों से हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब मेरे शिविर हुआ करते थे, असम के शिविर से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेके कहाँ तमिलनाडु, केरल, सारे हिंदुस्तान में घूमे। एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। हाँ, और संवित जी, दीप जी, मन जी, ये भी यहाँ बहुत पुराने से सेवा में है। तो संवित जी, दीप जी और मन जी के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो मैं तो आज ये कह रहा था कि ये जो सेवा है ना यहाँ, और जो कुछ चाहे वहाँ लोकल असमिया हमारे बंधु हैं यहाँ, देखो गुवाहाटी में पूरा हिंदुस्तान रहता है, यहाँ मारवाड़ी पूरे रहते हैं, राजस्थान से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, यूपी से लेकर के, कोई देश का ऐसा भूभाग नहीं, गुजरात से लेकर के, यहाँ गुजराती समाज भी है, मारवाड़ी समाज भी है, जैन समाज भी है, पंजाबी कुछ बाकी नहीं है। और यहाँ कम से कम भारत की 10-11 भाषाएं बोली जाती हैं, माने असमिया से लेकर के, बांग्ला से लेकर के, ओडिया से लेकर के, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सब भाषाएं बोली जाती हैं। और एक अच्छी बात है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति भी बहुत गौरव है। असमिया ठीक है, हमारी जो मातृभाषा उसको गौरव होना ही चाहिए, लेकिन राष्ट्रभाषा का भी गौरव है। तो यहाँ पूरा भारत बसता है। कुछ लोगों को मैंने कहा ना, होम सिकनेस ऐसी है, घर से बाहर नहीं निकल करके अरे हरिद्वार कौन जाएगा, यहाँ रहने में भी रात को घर में घुसना जरूरी है। ऐसे अपने आप को कैद कर रखा कुछ लोगों ने। तो जो घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब वो भी दिन में आकर के 6-7 बजे से लेकर के, जरूरी हुआ तो हम ओवर टाइम भी कर देंगे, 8-9, और सैटरडे संडे को तो करना ही पड़ेगा। सैटरडे संडे को 10 बजे तक भी हम यहाँ उपचार करेंगे। हाँ, जो हमारे बच्चे हैं कोई बात नहीं, वो ओवर टाइम कर लेंगे, वो तो थकते ही नहीं है बच्चे हमारे। हाँ, 10 बजे तक तो जब गुरु ही नहीं थकते तो चेले कैसे थकेंगे।
अच्छा, हमने तो थकने वाला शब्द अपनी डिक्शनरी से, अपनी शब्दावली से ही हटा दिया है। थकना किस बात का? तो यहां पर डे थेरापीज, जैसे डे बोर्डिंग होता है ना, तो ये जो है यहाँ डे थेरापीज पूरे दिन भर आज से शुरू हो जाएंगी। अभी 7:30 बजे से जल नीति, सूत्र नीति, सब थेरापी रूम तैयार करवा दिए है ना। तो अब सबसे पहले थेरापियों का लाभ जो 20 सालों से हमारी सेवा कर रहे हैं उनका नाम तय कर लेंगे हमारे संगठन के राज्य प्रभारी वरिष्ठ लोग, एक एक थेरापी में अलग अलग लोगों को। तो आज सुबह 7:30 बजे से ही थेरापियां शुरू है।